ट्रिगो भाई साहब, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिंदगी बदल देता है टॉपिक। अब जिंदगी एक तरफ बदल देता है, मेरी बात समझ रहे हो? इस टॉपिक के बाद जिंदगी सेम नहीं रहती, जहाँ तो वो आगे को चली जाती है, जहाँ किधर को चली जाती है, पीछे को भाई साहब। हाँ ठीक है ना, तो जिंदगी को बदलेगा ये टॉपिक, लेकिन टफ नहीं है। अब सब बच्चे ध्यान से सुने बात को। जो बच्चों ने ये डिस्टर्बेंस किसके माइक से आ रही है? नवराज ऑन है माइक अभी? नहीं सर, मेरा नहीं ऑन। बाकी जने भी म्यूट करो। अब जितने बच्चे ध्यान से सुने, हम लोग ट्रिगो को पहले ढंग से एनसीईआरटी से करेंगे। किससे करेंगे? एनसीईआरटी, बहुत ढंग से, ठीक है। और इसकी सारी वीडियोस रिकॉर्ड हो जाएंगी, उसको रिवाइज करेंगे, सारे फॉर्मूलेस तो हो ही जाएंगे। उसके बाद करेंगे आरडी का सिर्फ इंपॉर्टेंट पार्ट, थोड़ा ब्रेक डाल के। ये दो हर बच्चे को कराया जाता है, और जिन्होंने जेई की तैयारी करनी है उनको फिर आरडी कंप्लीट करने के बाद फिर आगे जेई की तैयारी कराएंगे। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? जिन बच्चों ने जेई नहीं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जेई की तैयारी नहीं करनी, बट वो कहते हैं कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हम आरडी सीखना चाहते हैं, तो वो ये सीख सकते हैं। मतलब मेरी बात समझ रहे हो? ये कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट है। जो कंपटीशन कंप्लीट आरडी जो कराएंगे वो कॉम्प्लीमेंट्री है, बच्चा मर्जी से करे। लेकिन जो बच्चा कॉमर्स विद मैथ्स कर रहा है, पहली बात तो वो बच्चा एनसीईआरटी को घोट के पानी में पी जाए, उसका काम चल जाता है। लेकिन एक एक फॉर्मूला टिप्स पे याद होना चाहिए। मेरी बात क्लियर हो रही बच्चों को? यस सर। मतलब कहने का मतलब है कोई चीज दिल पे नहीं लेनी। अगर कोई बच्चा अकेली चाहे नॉन मेडिकल कर रहा है लेकिन उसने जेई पे मत्था नहीं मारना, तो पहली चीज जो उसको आनी चाहिए, जो उसके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे आजकल के ऐसे हैं कि एनसीईआरटी उनके पल्ले होती नहीं है और बातें वो आरडी करने लग जाते हैं। मेरी बात समझ रहे हो कि समझ रहे हो? तो जो अब कई बार बच्चा पूछेगा कि हाँ सर क्या क्वेश्चन आरडी एनसीईआरटी के बाहर आ सकता है? भाई साहब बिल्कुल आ सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है, स्कूल के पेपर में भी आ सकता है। लेकिन जो मेन चीज हो जरूरी है बहुत ज्यादा, वो आपके लिए क्या जरूरी है? एनसीईआरटी वाला पोर्शन। एनसीईआरटी वाला पोर्शन बाय हार्ट आप लोगों को पहला आपकी जिंदगी का मकसद है, ये आना चाहिए। उसके बाद फिर आरडी का इंपॉर्टेंट पोर्शन है, वो हो जाएगा तो स्कूल के एग्जाम्स का काम हो जाता है। और आरडी का जो कंप्लीट आरडी करनी है, जहां तो बच्चे जो बहुत तकड़े हैं मैथ्स में वो करेंगे या जेई वाले करेंगे। मना किसी को नहीं है, अगर कोई बच्चा बोलेगा मुझे कराओ तो कोई चक्कर नहीं है, वो कर सकता है, लेकिन ऑप्शनल है। कोई बच्चा ये भी बोलेगा जी मेरे को अपना सर नहीं खपाना, मेरे को यही करनी है, तो सफिशिएंट है, वो इसी को ढंग से कर ले। क्या ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? अरे कोई हाँ ना तो बोल दो। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी जिंदगी जो पार्ट बन रहा है वो है एनसीईआरटी की ट्रिगो। इसको ढंग से करेंगे, बहुत सिंपल है, और फॉर्मूले बाय हार्ट हमें याद करने हैं। और हर की तरह स्टार्टिंग इसकी भी बहुत सिंपल है, ज्यादा ही सिंपल है। आपको क्या डिग्री मेजरमेंट सबको आती है? अरे हाँ या ना बताओ, डिग्री मेजरमेंट सबको आती है? यस सर। क्या करा था कि किसी इंसान ने क्या करा कि ये जितना गोला था ना, इसको 360 बराबर हिस्सों में तोड़ दिया। कितने में ब्रेक कर दिया? 360 हिस्सों में तोड़ दिया गोले को। मतलब उसने एक स्क्वायर सी डी ली और 360 हिस्सों में तोड़ दी। तो वो तोड़ने के बाद जो एक छोटा सा हिस्सा मिला ना, उसको 360 हिस्से तोड़ने के बाद जो छोटा सा हिस्सा मिला, उसका उसने नाम रखा 1 डिग्री। क्या नाम रखा? 1 डिग्री। इसीलिए कहा जाता है कि जो आपका ये पूरा सर्कल होता है उसमें कितना एंगल होता है? 360 डिग्री। क्या बात क्लियर है बच्चों को? तो जो अभी तक आप डिग्री मेजरमेंट्स में करते थे, तो जब आप 360 हिस्सों में तोड़ोगे तो जो छोटा सा हिस्सा होगा 1 डिग्री होगा। उस बंदे ने 1 डिग्री को भी आगे 60 हिस्सों में तोड़ दिया। कितने हिस्सों में तोड़ दिया? तो छोटे 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 छोटे, ये तो साथ में लाइन बनी जा रही है। 60 हिस्सों में तोड़ दिया। उसको बोलते थे 1 मिनट। क्या बोलते थे? 1 मिनट। यानी एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं। मतलब जो एक डिग्री का छोटा सा हिस्सा होता है 60वां, उसको मिनट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और ये मिनट आपका समय वाला मिनट नहीं, पता चला घड़ी के मिनट से कंफ्यूज हो गए। ये मिनट है, मतलब एक डिग्री का 60वां हिस्सा। अब जो एक मिनट है, जो छोटा सा एंगल, मैं तो दिखा भी नहीं सकता यार, ये पहले 1 मिनट ही बहुत छोटा हो गया होगा। अब उसका भी जो 60वां हिस्सा है, यानी उसको 60 हिस्से में तोड़ा गया, उसको बोला गया 60 सेकंड। क्या बोला गया? 60 सेकंड। यानी जो एक सर्कल होता है उसमें 360 डिग्री होते हैं, और 1 डिग्री में फर्दर 60 मिनट होते हैं। उसको ये सिंगल डैश से रिप्रेजेंट करते हैं।
और 1 मिनट में आगे 60 सेकंड्स होते हैं। ये समय वाले मिनट सेकंड नहीं, ये एंगल वाले हैं। क्या ये बात क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक यस है, सर। ये सबको पता है। सर आपने उसके पहले 1 0 लिखा है, फिर 1 1 लिखा है, मतलब पावर है वो या डिग्री लिखा है? नहीं, ये बेटा डिग्री है तजस्सुफ। ये जो 1 है डैश, दिस इज मिनट, और ये जो डबल डैश है इसका मतलब सेकंड है। लेकिन फिर आपने 1 1 क्यों लिखा है? यार वो 1 1 थोड़ी है, मैं कह रहा हूँ 1 मिनट में आगे 60 सेकंड्स होते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। क्या बातें क्लियर है? तो वो 420 डिग्री कहाँ बना हुआ था, क्यों बना हुआ था? किधर 440 बन गया? हाँ तो 360 से अगर आप ज्यादा गेड़ा काट गए ना, जैसे जैसे इस बंदे ने इधर से मेजरमेंट करनी शुरू करी, करता गया करता गया करता गया करता गया करता गया करता, ये एक सर्कल हो गया 360, 360 से 60 डिग्री और आ गया एंगल। अब एक चीज और सुनो, चलो मैं यही बता देता हूँ। जैसे हम कर चुके हैं यार, ये हम कॉम्प्लेक्स नंबर में कर चुके हैं। जो भी मेजरमेंट डिग्री की एंटी क्लॉकवाइज लोगे, क्या लोगे? एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉकवाइज। उसको पॉजिटिव मानोगे, और जो क्लॉकवाइज लोगे उसको नेगेटिव मानोगे। क्या ये बात क्लियर है? यस सर। जैसे उसने 420 क्यों बोला? एक पूरा गेड़ा और 60, और क्लॉकवाइज चल रहा था तो -420। क्या बात क्लियर है? यस सर। यस सर। चलो, अब नेक्स्ट आता है रेडियन का मेजरमेंट। अब इसमें क्या होता है, मेरी बात को समझो। इसको डिफाइन कैसे किया जाता है? किसी इंसान ने 1 रेडियन को क्या डिफाइन किया? उसने कहा सपोज कर लो आपने एक आर्क ली। क्या ली? आर्क। ठीक है, उसमें जिस सर्कल की वो आर्क थी, जितना उसका रेडियस था, अगर उतनी ही आर्क की लेंथ ले लोगे। क्या ले लोगे? आर्क की लेंथ। तो ये जो रेशो ऑफ आर्क लेंथ इज टू रेडियस होगा, ये भी एक एंगल होगा, लेकिन इन रेडियंस। किसमें होगा? रेडियंस। ये एंगल होगा इन रेडियन। कहने का मतलब है, अगर यहां पर 1 लेंथ की आर्क लोगे और उसको 1 से ही डिवाइड करोगे, तो ये जो एंगल आएगा वो आएगा 1 रेडियन। कितना आएगा? 1 रेडियन। मतलब ऐसे 1, इसकी कोई यूनिट नहीं डालनी। आर्क की लेंथ सेम होनी चाहिए रेडियस से? नहीं, देन इट इज 1 रेडियन। अगर आप रेशो आर्क लेंथ और रेडियस को सेम लोगे तो वो 1 रेडियन होगा। सपोज आर्क लेंथ 2r है, तो आप उसको r से डिवाइड करोगे तो वो 2 रेडियन बन जाएगा। ठीक है सर। मतलब किसी ने कहा कि बेसिकली रेडियन क्या एंगल होता है? इट इज रेशो ऑफ आर्क लेंथ टू रेडियस। तो जब आर्क लेंथ और रेडियस का जो रेशो है उसको डिफाइन किया गया एंगल इन रेडियन, और ये नॉर्मल नंबर की तरह होगा, ये डिग्री की तरह नहीं है, नॉर्मल नंबर 1 2 3। और अगर आप आर्क लेंथ को देखोगे, अगर आपने वो भी r डाल दी और रेडियस भी आपका r है, तो उनको डिवाइड करके आपको क्या मिल जाएगा? 1 रेडियन। यानी 1 रेडियन क्या होगा? एक वो आर्क की लेंथ जो अपने रेडियस के बराबर है, उनके रेशो को 1 रेडियन बोलते हैं। क्या ये बात क्लियर है? यस सर। यस क्या सर। मैंने तुम्हें जिंदगियों में कंफ्यूज कर दिया कि थोड़ा थोड़ा समय लग रहा है? अगर अभी तक तो ठीक है। अब बात को समझो। अगर मैं पूरी लेंथ की बात करूं, अगर मैं पूरे सर्कल की बात करूं, तो पूरे सर्कल की आर्क लेंथ कितनी होती है? 2 पाई r। 2 पाई r। 2 पाई r डिवाइडेड बाय रेडियंस। इसका मतलब पूरे सर्कल का एंगल कितना होता है? 2 पाई। 2 पाई रेडियंस। क्या ये बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? क्लियर है सर। नहीं क्लियर हुई? क्लियर है। ठीक है जी। तो 2 पाई r लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियंस, 2 पाई रेडियंस, यानी जो आपके सर्कल का पूरा एंगल होगा वो 2 पाई रेडियन है। और जब हम डिग्री में कर रहे थे तो पूरे सर्कल का एंगल कितना किया था? 360 डिग्री। 360 डिग्री। यानी हम कह सकते हैं आज के बाद कि हमारा 360 डिग्रीज विल बी इक्वल टू 2 पाई रेडियंस। क्या ये बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? होगी सर। क्लियर है सर। इसका मतलब 1 डिग्री किसके बराबर होगा? पाई बाय 180 रेडियंस। और अगर उल्टा लिखोगे 2 पाई रेडियन किसके बराबर था? 360 डिग्री। तो 1 रेडियन किसके बराबर होगा? पाई 180 बटा पाई डिग्री। क्या ये बात क्लियर है?
यस सर। यानी जब आपने डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करना है, जब आपने किसको क्या करना है, डिग्री को कन्वर्ट करना हो रेडियंस में, तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई by बाय 180. मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। और जब आपने रेडियंस को कन्वर्ट करना है डिग्री में, 1 तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 180 बाय पाई। यहाँ पे डिग्री मेंशन करेंगे, उसमें नहीं करेंगे। क्या ये बात क्लियर है? एक बार फिर से सारा दोबारा से सुने, बहुत सिंपल है। किसी इंसान ने गोले को 360 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो वो जो एक हिस्सा निकल के आया उसका नाम रखा गया 1 डिग्री। और बड़े बड़े जब इंस्ट्रूमेंट्स बने तो 1 डिग्री को आगे 60 मिनट्स में डिवाइड किया गया और हर मिनट को आगे 60 सेकंड्स में डिवाइड किया। ये डिग्री मेजरमेंट्स थी। और कोई भी एंगल आज के बाद, चाहे डिग्री हो चाहे रेडियन, एंटी क्लॉकवाइज आप पॉजिटिव मेजर करोगे और क्लॉकवाइज आप नेगेटिव मेजर करोगे, यानी आप उसमें डायरेक्शन का ख्याल करोगे। क्या ये बातें क्लियर है? यस सर। ठीक है, ये पहली बार डिग्री की आ गई। दूसरा, फिर एक दूसरा मेजरमेंट आया जिसको बोलते हैं रेडियन मेजर। उसमें होता है कोई भी एंगल इन रेडियन जो होता है, कोई भी एंगल इन रेडियन होता है, वो एक्चुअली आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस होता है। यानी ये रेशियो होता है, इट इज रेशियो ऑफ 2 नंबर्स। कौन से? आर्क लेंथ और रेडियस। ठीक है, तो उस बंदे ने कहा कि भाई साहब, अगर आप आर्क लेंथ भी रेडियस के बराबर ही ले लोगे तो ये जो एंगल बनेगा आज के बाद इसको 1 रेडियन बोलेंगे। क्या ये बात क्लियर है? फिर वहां से हमने रिश्ता बनाया कि अगर पूरी लेंथ ही ले लोगे गोले की तो कितनी आ जाएगी, 2 पाई आर। उसको आर से डिवाइड कर दोगे, यानी एक सर्कल में कितना एंगल होता है, 2 पाई रेडियंस। क्या बात क्लियर हुई? अरे हाँ या ना बोलो। यस हाँ जी सर। इसका मतलब अरे एक बार 360 वो डिग्री का रेडियन कन्वर्जन वो थोड़ा सा वो देखते हैं। वहां पे आ रहा हूँ। तो अगर आप बात करोगे पहली कि 360 डिग्री में 2 पाई रेडियंस होते हैं, तो इसका मतलब 1 डिग्री में कितने रेडियंस होंगे, पाई बाय 180। मेरी बात समझ पा रहे हो? समझ रहे हो? इसका मतलब 1 डिग्री में कितने रेडियंस होंगे, पाई बाय 180। यानी x डिग्री में कितने होंगे, पाई बाय 180 इंटू एक्स। यानी कभी भी जिंदगी में डिग्री टू रेडियंस करना है, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या ये बात क्लियर है? यस सर। और जब उल्टा करना है, रेडियंस को डिग्री से करना है, तो 180 बाय पाई से कर दो। ये मैं सिखाऊंगा भी, इस पे क्वेश्चन करेंगे हम। भाई तुम साथ साथ नोट्स बना रहे हो? यस के सर। नोट्स क्या होते हैं? यस सर। यस कुछ सर। बच्चों को तो नींद खुली अभी, अरे यार ये क्या चीज होती है। और दूसरी चीज ये याद रखेंगे आज के बाद कि अगर कभी भी ऐसे आर्क है आपके पास, क्या है, आर आर्क, और अगर ये एंगल थीटा है, क्या है, थीटा इन रेडियंस। थीटा किसमें है? रेडियन इन रेडियंस। तो और ये अगर लेंथ एल है और रेडियस आर है, तो इसको आप एल बाई आर लिख सकते हो। क्या ये बात क्लियर है? अरे यही तो डेफिनेशन थी यार। तो मतलब थीटा जो होगा वो एल बाई आर होगा, वेयर थीटा विल बी इन रेडियंस। डिग्री में मत डाल देना। भाई क्या मैं बच्चों को समझा पा रहा हूँ? श्रेया क्लियर हो रहा है? श्रेया हो बीच में? Yes. गुरनूर क्लियर है? Yes. नवराज? क्लियर है। सनत? सर ये थीटा वाला बताना फिर से। यस सर। ये देखो ना, ये थीटा वाला कौन पूछ रहा है? वंश पूछ रहा है? नो सर, समझ आ कौन गया पूछ मुझे। रहा है? अक्षत पूछ रहा है? जशन मेरी बात सुनो। जो जो ये था आपका, क्या कहते होते हैं, जो डेफिनेशन ही थी ना रेडियन की, जो डेफिनेशन थी एंगल इन रेडियन, वो क्या थी? इट इज रेशियो ऑफ आर्क लेंथ टू रेडियस। इट इज रेशियो ऑफ आर्क लेंथ टू रेडियस। तो जशन इसका मतलब अगर कभी भी एंगल दे रखा हो इन रेडियंस, तो दैट विल बी इक्वल टू आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। क्या ये क्लियर है? ओके सर। ये सारा नोट करो। तो कुछ समझ लगा ट्रिको के? नहीं समझ लगा? Yes, sir. बेसिकली एंगल्स और रेडियंस में हम खेलने वाले हैं। पहले हम कन्वर्जन के क्वेश्चंस करेंगे। बात को समझो। ऐड पेज बिलो। लो भाई, सबसे पहले कन्वर्ट करना सीखते हैं। डिग्री इंटू रेडियन करेंगे, रेडियन इंटू डिग्री करें? डिग्री इंटू रेडियन। डिग्री इंटू रेडियन। चलो पहले डिग्री इंटू रेडियन कन्वर्ट करना सीखते हैं। और आसान ही है ये, ज्यादा आसान है तो पहले सीख लेते हैं। कृपया करके ध्यान दें। सपोज कर लो आपको दे रखा है
30 डिग्री एंड क्योंकि साथ में 20 मिनट्स क्या दे रखा है? 30 डिग्री 20 मिनट्स। जब भी आपने डिग्री इंटू रेडियंस कन्वर्ट करना है तो पहले आप उसकी प्रॉपर डिग्री बनाएंगे। क्या बनाएंगे? उसकी प्रॉपर डिग्री। प्रॉपर डिग्री में उसको कन्वर्ट करो। तो 30 डिग्री तो भाई साहब पूरी है। ये जो 20 मिनट्स हैं इसको डिग्री में कैसे कन्वर्ट करोगे? 60 से डिवाइड कर लो। कितने से डिवाइड कर लो? 60। भाई ऐसे ही है ना, एक डिग्री में कितने मिनट हैं? 60। तो 60 मिनट में कितनी डिग्री हुई? 1/60। यार मैं समझा पा रहा हूँ कि नहीं समझा पा रहा? ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਪਰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਰੇਡੀਅਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਡਿਗਰੀ ਆਪਣਾ ਇਹਨੂੰ डिग्री ਨੂੰ ਰੇਡੀਅਨ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਮਿੰਟਸ ਨੂੰ ਰੇਡੀਅਨ ਕਰਦੀ। नहीं दोबारा दसो नवराज की कह रहे हो? नहीं सर मैं गलत सर। पहले नवराज पूरी डिग्री बनानी पड़ेगी। 30 डिग्री तो हमारे पास है ही है नवराज, लेकिन ये कुछ हमारे पास मिनट्स थे तो हमने 20 मिनट को 60 से डिवाइड कर दिया तो कितनी डिग्री आ गई? ध्यान दो सब जाने, 90/3 डिग्री आ गई। कितनी आ गई? सर हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, आपने वहां पे प्लस लगाया नहीं पहले 30 डिग्री प्लस 20 सेकेंड्स, तो हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। यार ये तेजस्व ये मिक्स्ड फ्रैक्शन होती है, इसको ऐसे लिखते हैं 31/3। नहीं ऊपर आपने लिखा 30 डिग्री 20 मिनट है ना, तो वो उसी की है ना 30 डिग्री एंड 20 सेकंड्स, तब प्लस ही होए बिच। वो प्लस का साइन नहीं है ना बीच में, इसलिए मेरे को लगा मल्टीप्लाई। पर वो मल्टीप्लाई नहीं है ना, वो है तो प्लस ही यार। ओके यार बाकी जाने कंफ्यूज तो नहीं हो रहे इस चीज से? सर बिल्कुल नहीं। कि बच्चों को समझ ही नहीं लग रहा। कंफ्यूज तो तब होंगे जब कुछ समझ लगेगा। सर फिर से समझा दो एक बारी। लो जी लो, शर्माना नहीं जिंदगी में। तो हरकीरत आपके पास कितने डिग्रीज थे? 30 डिग्री 20 सेकंड्स। 20 सेकंड। 20 सेकंड के डिग्री कैसे बनाओगे? 60 से डिवाइड करके। यस सर। कितनी डिग्री बन जाएगी? 1/3 मिनट। और 30 तो पहले ही थी, तो टोटल कितनी हो गई? 30 + 1/3। ओके सर। टोटल हो गई 91/3। तो इसको आपने कन्वर्ट करना रेडियंस में। तो आपको पता है एक डिग्री में कितने रेडियंस होते हैं? π/180। कितने होते हैं? π/180। याद रखना, रेडियंस आपकी जिंदगी में आया था तो पाई वाला एंगल आया था, तो जब रेडियंस करना है तो पाई ऊपर होगा, ऐसे याद रख लेना, याद रह जाता है। तो 91/3 को जब रेडियंस में कन्वर्ट करोगे तो π/180 रेडियंस हो जाएंगे। तो अगर ये मल्टीप्लाई होके सॉल्व कटिंग हो रही है ठीक है, नहीं तो ऐसे ही आंसर छोड़ देना फ्रैक्शन में। पाई को 22/7 नहीं डालना इसमें। क्या ये बात क्लियर है? ओके सर। आपको आंसर में पाई ऐसे ही पड़ा रहना चाहिए। किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। तो मतलब जब डिग्री को पॉइंट्स में नहीं निकालते ना? नहीं, पॉइंट्स में नहीं करना, रेडियंस को कभी पॉइंट्स में नहीं करना, फ्रैक्शन में छोड़ना है हमेशा। ओके। एक क्वेश्चन खुद करना चाहोगे? यस सर। सर आपने वैसे मिक्स्ड फ्रैक्शन को लिखा था। ये है ही मिक्स्ड फ्रैक्शन बेटा, क्योंकि ये देखो ना, ये मतलब ये चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, ये जो चीज है प्लस वाली, इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, एक ही चीज है। हाँ जी मतलब तो उसका वही होता है ना, प्लस होना। हाँ जी। 20 डिग्री और 30 मिनट्स कन्वर्ट करो। आगे भी कर दो इसको, आगे भी दे दूं? 20 सेकेंड ये दे दूं कि कंफ्यूज हो जाओगे? नहीं सर ठीक है, दे दो। इनटू रेडियन। तो उसको 60 से डिवाइड करेंगे 20 को? नहीं, उसको 3600 से करेंगे। तो हैंड नहीं रेज हो रहा। कोई बात नहीं। काजल? यस सर आ गया। चलो भी इधर देखो, ध्यान दो। आपके पास 20 डिग्री है तो बहुत अच्छी बात है। फिर आपके पास 30 क्या थे? मिनट्स। तो इसको डिग्री बनाना है तो 60 से डिवाइड कर लेना। और आपके पास 20 सेकंड्स भी थे, तो इसको भी आप कितने से डिवाइड करोगे? 600। हाँ, तो 60 + 60 से, तो ये आपकी डिग्री बन जाएगी सॉल्व करके। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 20 + ½ प्लस कितना आ गया ये? 180 सॉल्व करके कितनी डिग्री है? 3
3691 by 180 होगा। 3691 पाई अपॉन 3240। नहीं नहीं, अभी 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 पाई से मल्टीप्लाई नहीं करना, उससे पहले पहले कितनी डिग्री सर बनी? इसके नीचे 1/80। इसके नीचे 1/80। ठीक है, इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? into pi by 180। तो ये रेडियंस बन गए। तो जो भी यार सॉल्व करके आएगा, क्या ये बच्चों को क्लियर है? हाँ जी सर, परफेक्ट। 18 ना स्क्वायर कितना होता? 200। सर 32,400। हाँ, 32400। क्या Yes, बच्चों को sir. क्लियर है? इतने रेडियंस हो गए। यस सर। यस सर। तो क्या आपको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना आ गया अच्छी तरह से? यस सर। जी सर। ठीक है, तो अब दूसरा कन्वर्ट करना सीखते हैं। दूसरा कौन सा था? रेडियन टू डिग्री। हाँ, रेडियन टू डिग्री। सपोज मैं कन्वर्ट करूं, देखो ये साढ़े तो ना करे ना, पाई बाय 3 को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 180 बाय पाई, तो कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। क्या ये कर 60 लोगे? डिग्री। यस सर। ठीक है, अब अगर कन्वर्ट करना हो 6 रेडियन को, किसको कन्वर्ट करना हो? 6 रेडियन। 6 मतलब इसको किससे मल्टीप्लाई करना होता है? पहली बात 180 बाय पाई। हाँ, और इसमें पाई दिखना नहीं चाहिए आपको, उसको 22/60 डालना पड़ेगा। सपोज क्वेश्चन हो कन्वर्ट 6 रेडियंस इनटू डिग्री। क्या क्वेश्चन हो? 6 रेडियंस टू डिग्री। हमने 6 रेडियंस को डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो देखें, तो पहले मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? बोलें 180 बाय पाई। 180 बाय पाई। 180 से 180 बाय पाई, और मुझे पाई नहीं दिखना चाहिए। 6 into 180 into 7/22। तो कितना आ गया? सर एक सेकंड। कैलकुलेटर का सही इस्तेमाल करें। बताओ भी क्या आया? यार बच्चों को कैलकुलेटर भी नहीं चलाना आता, मैं ही चलाऊं? 343.63। यस सर। पॉइंट नहीं बताना, अरे सिर्फ 343 आ रहा सर। न्यूमरेटर बताओ यार, तुम 343 तक सर पहुंच गए हो। 343 7/11। 3780 by 11। सर हाँ, 7560 343 सर 343। पुत्र ऐसे अभी अभी रुक जाओ ना, अभी पहले न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना है, मैंने कुछ सिखाना है। सनत इधर देखो, तो कितना आया? 3780 by 11 कितना आया? यस सर। अब इसको देखो कैसे करना है भाई, समझ लग रहा है बच्चों को कि नहीं लग रहा? लग रहा है सर। लग रहा है सर। लग रहा है सर, लग रहा है। ठीक है जी, नवराज म्यूट कर। सर मिक्स में लेके आना। अभी अभी मैं बताता हूँ। 3780 डिवाइडेड बाय 11, तो इसको डिवाइड करोगे, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 33 आएगा, यहाँ पे 48 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, 44, तो कितना आ गया? 40, कितना आ गया? 3 33, तो कितना आ गया? 7। क्या ये बात क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। क्या आप सबको पता है कि 3780 को हम कैसे लिखते होते हैं? दिस इंटू दिस प्लस दिस। तो क्या लिखेंगे इसको? क्या आपको सीधा लिखना ही आता है कि 343 तो आंसर ही आ गया, प्लस 7/11 आ जाएगा। 343 7/11 फ्रैक्शन। ये लिखना आता कि नहीं आता? प्लस लिख दो बीच में, मिक्स फ्रैक्शन चलो छोड़ो। क्या बात क्लियर है? यस। मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखना, मिक्स्ड फ्रैक्शन लिख लो। ये लो 343 डिग्री और साथ में था 7/11 डिग्री। क्या ये बात क्लियर है? यस सर। अब बात समझो, जो ये जो पूरी डिग्री नहीं है, इसको आपको मिनट्स में कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है? मिनट। इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो। सर पर उन्होंने तो सिर्फ रेडियन ही किया, तो पूरी नहीं आएगी। पहले डिग्री किया ना ऊपर से। डिग्री क्या बेटा? डिग्री का मतलब डिग्री सिस्टम है, मिनट सेकंड पूरा तक लेके जावांगे। अच्छा, दबे अंदर पूरा मजा आने वाला है आपको, मजा आ जाएगा देखना। 343 डिग्री 7 6 कितना होता? 42, 420/11। क्या ये बात क्लियर है?
नहीं सर, पर क्वेश्चन इतना थोड़ा होगा तो सही सर फिर पुत्र मेरे को 10 साल हो गए पढ़ाते, मैं सिखा सकता हूँ नवराज, अगर आप अलाउ करो। नहीं सर इतना ही नहीं, अगर आप बोलोगे नहीं तो मैं वहीं रुक जाऊंगा। तो नवराज चलो मैं सर लिखिया जो तो रेडियन तो डिग्री फिर इतने मिनट रेडियन इनटू डिग्री ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਪੁੱਤਰ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ, मतलब पूरा डिग्री ये नहीं हट जाना कि ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ डिग्री किया ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ जाना ही नहीं पुत्र, ये भी डिग्री के सिस्टम का हिस्सा है यार। ठीक है मतलब आपका मतलब क्वेश्चन आना चाहिए कन्वर्ट 6 रेडियन इनटू डिग्री कॉमा मिनट एंड सेकंड्स, कैसे लिखना चाहिए था उसको? हाँ जी सर। हाँ पर ऐसे नहीं है, अब कृपया करके ध्यान दें। तो 420 को 11 से डिवाइड करें, कितना आएगा? 3, 33, 90, 8, 88, 2। तो क्या आ गया आंसर बताएं सब बच्चे? 38 तो आंसर आ गया। 38 पूरे मिनट्स हो गए और साथ में 2/11 मिनट रह गए। माधव बीच में हो? यस सर। साथ में 2/11 मिनट रह गए। अब ध्यान दे सब बच्चे इधर। अब नवराज और दिल को दुख होने पहुंचने वाला है। नवराज इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाएगा? 180 120 और रख जाएगा, सेकंड्स बन जाएगा। हो रख गया मतलब सेकंड्स। 120 माइक्रो सेकंड में तो नहीं जाना पड़ेगा ना बेटा? नहीं बस खत्म होने वाला है। 120 डिवाइडेड बाय 11 कितना होगा? क्या फास्ट कैलकुलेशन आपको दिख रही है? 10.9। यस सर। तो ये आ जाएगा 343 डिग्री 38 मिनट, आगे आ जाएगा 10.9 सेकेंड्स। यहाँ खड़ जो, एक मिनट खड़ जो, बहुत जरूरी चल रहा है। यहाँ पे उसको राउंड ऑफ करोगे आप। नवराज म्यूट कर। यहाँ पे क्या करोगे? राउंड ऑफ, क्योंकि वो पॉइंट जो है वो 5 से बड़ा है। नवराज म्यूट कर दे, बहुत कुंडियां चलनी है कांच। सर हम इतना लंबा मैच कर रहे हैं, हम सीधे ये नहीं करते कि डिग्री को राउंड ऑफ कर दे। मतलब ऊपर ही डिवाइड कर दो और राउंड ऑफ कर दो, ज्यादा सौखा नहीं है वो? हाँ सौखा है, पर यार ये जेई में नहीं आना, ये स्कूल में आना है। तो वो ये वाला आंसर ढूंढेंगे आपसे पूरा मिनट्स तक। एक छोटा सा डाउट है सर। हाँ जी। तो सेकंड वाले को 3600 से नहीं मल्टीप्लाई करना था? केड़ा सेकंड वाला हीरो? सर वो 120/11। बेटा ਉਹ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਸਿੱਧੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਡਿਗਰੀ ਟੂ ਸੈਕਿੰਡ ਕਦੀ ਲੈ ਜਾਓਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਸਿੱਧਾ ਡਿਗਰੀ ਟੂ ਸੈਕਿੰਡਸ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ 3600 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਯਾਰ। ਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿੰਟ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਇੰਨੇ ਮਿੰਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਗੇ 60 ਨਾਲ ਹੀ ਕਰੋਗੇ यार। नहीं समझे? ओके सर, आ गया। मतलब वो तो पहले ही मिनट थे ना यार, वो तो मिनट बने हुए हैं। अगर डिग्री कभी ऐसे सीधा सेकंड्स में लेके जाओगे तो 3600 से करना है, लेकिन वो तो मिनट है ना। अब एक बार सब बच्चे दोबारा सुने, कईयों का बाउंस गया। 10.9 ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਇਹ ਵੀ ਸਰ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਊਗਾ, ਜੇ मतलब डिवाइड करें तो मिक्स फ्रैक्शन ਵਿੱਚ जाऊगा ना? हाँ मिक्स फ्रैक्शन ये सारी है एक तरह से। अब लेकिन ये अलग-अलग हो गया ना, अब जुड़ उसको राउंड ऑफ करना है और ये अलग-अलग हो गए ना। ये आपका डिग्री है, ये आपका मिनट्स है, ये आपका सेकंड है, तो अब तो ये सब अलग-अलग हो गए ना। अच्छा सर सेकंड तो जाके राउंड ऑफ करना है, जो सेकंड से हाँ, वो तो पहला नहीं राउंड ऑफ करना। ओके सर। हाँ जी सर ये 120/11 कैसे आया? भाई ये आपका 120, ये इतने आपके सेकंड्स वो थे मिनट्स, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दिया ना। अच्छा ठीक है सर, ओके ठीक है। अब सब जाने एक बार कृपया करके ध्यान से मेरी बात को सुने। जैसे 6 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना था, तो सबसे पहला स्टेप हमने क्या करा? 6 को 180/π से मल्टीप्लाई करा। किससे करा? 180/π। ठीक है। पाई डिग्री में कभी भी आंसर पाई नहीं दिखना चाहिए, तो उसको हमने 22/7 डाल के ये आ गया आपका। क्या बात क्लियर है? यस सर। उसके बाद हमने आराम से मजे से लॉन्ग डिवीजन शुरू करी, तो हमने उसको डिवाइड किया। 343 तो पूरी डिग्री बन गई साक्षात, और 7 रिमाइंडर था, तो 7/11 डिग्री हमारी फ्रैक्शन में बन गई। उसको 60 से मल्टीप्लाई किया, उतने हमारे मिनट्स बन गए। तो दोबारा डिवीजन करी, कोई मुश्किल नहीं है यार। 38 पूरे सेकंड्स बन गए और 2 रह गया रिमाइंडर, तो 2/11 जो रह गया उसको फिर से 60 से मल्टीप्लाई किया। अब पूरा डिवीजन करके राउंड ऑफ कर दिया, तो आंसर सेकंड्स में आ गया। क्या ये सब बच्चों को क्लियर है? यस सर। यस सर। सर पर यही करना पड़ेगा पेपर में, मतलब कोई छोटा तरीका नहीं इसको? नहीं वंश, मजे वाली बात है, इसका कोई छोटा तरीका नहीं है, ये बहुत मजे वाली बात है। सर सेकंड्स के नीचे नहीं ना जाना होता? नहीं सेकंड्स के आगे
मिलीसेकंड माइक्रोसेकंड नहीं जाना, यहीं तक रुकना है। ओके सर। क्या बच्चों को क्लियर है कि बच्चे को कुछ समझ ही नहीं लगा है? कशिश क्लियर हुआ है? यस सर। काजल, धंजल, यस सर। सनत क्लियर है? यस सर। और किसी को डाउट? भाई एक क्वेश्चन दूं अभी, करोगे कि कल क्वेश्चन कराऊं? सर कल कर जाएंगे। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो आप 5 मिनट में सर होना कल नहीं ही है।